बधाई हो, जय शाह दुनिया के सबसे बड़े पद पर शुमार हो गए हैं, बैठ गए हैं। उनको दुनिया का सबसे बड़ा पद जो है वो मिल गया है। कमाल की बात है ना दोस्तों। हमारे और आपके घर के बच्चों को नौकरी मिलने के भी लाले पड़ रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। बेरोजगारी इस कदर चरम पर बढ़ गई है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने पीने की लाले पड़ चुके हैं। महंगाई इस कदर है कि प्याज के दाम भी 60-65 रुपए किलो तक पहुंच गए। लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह इतने टैलेंटेड हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि उनका टैलेंट देश में तो बोल ही रहा था। बीसीसीआई के चेयरपर्सन तो थे ही, अब वो आईसीसीआई के भी, जी हाँ, आईसीसीआई के भी चेयरपर्सन बन गए हैं। कितना टैलेंट भरा हुआ है जय शाह में। अमित शाह के बेटे जय शाह कितने टैलेंटेड हैं, सोचिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। और इसमें स्ट्रगल का भी अगर आप देखेंगे उठाकर स्ट्रगलिंग फेज, तो कुछ स्ट्रगलिंग फेज नज़र नहीं आ रहा है। अब इसी बात को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, और चर्चा हो भी क्यों ना भाई, आपके और हमारे घर के बच्चे तो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। नौकरी मांगने जाओ तो लाठी डंडों से उनका स्वागत सत्कार होता है। लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह के पास ऐसा कौन सा हिडन टैलेंट है कि उनको इतने बड़े बड़े पद का ऑफर मिल रहा है, पहले बीसीसीआई और अब आईसीसीआई, है ना। इतना ज़्यादा टैलेंट इनकर अंदर कूट कर। अब इसी बात को लेकर ममता बनर्जी जो है इस तरीके से तंज मारा कह सकते हैं, कटाक्ष किया कह सकते हैं, या फिर धज्जियाँ उड़ाए हैं ये भी कहा जा सकता है। ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए लगातार बंगाल के अंदर जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, नेताओं का तो हो ही रहा है। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं वो सोचा चलो आपको बता दूं कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। दरअसल दोस्तों, जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर ममता बनर्जी ने एक पोस्ट लिख डाला है, और पोस्ट लिखकर धज्जियाँ उड़ाई है सार्वजनिक तौर पर। कहा कि गृह मंत्री बधाई हो, बेटा नेता नहीं बना लेकिन नेताओं से ज़्यादा पावरफुल ज़रूर बन गया है। इतना बेटा के लिए कोई कर रहा है वो अमित शाह ही कर सकते हैं। परिवार बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो जय शाह का टैलेंट है कि आईसीसी में पहुंच गए, नहीं तो ऐसे कहाँ कोई पहुंच जाता है, कहाँ कोई टैलेंटेड है। बल्ला इतना शानदार उठाते हैं, चलाते हैं, छक्का चौका एकदम भरपूर तरीके से। क्रिकेट का ज्ञान तो जय शाह के अंदर कूट कूट कर भरा है। बीसीसीआई के बाद तो सीधे आईसीसी पहुंच गए हैं। तो इतना टैलेंटेड बंदा हमारे देश में है जिसको परखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की पारखी नज़रें जो हैं वही नज़र आ रही थी। और इसी को लेकर अब ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को आईसीसी चेयरपर्सन बनने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुरुवार को 29 अगस्त, जी हाँ 29 अगस्त यानी कि कल, एक पोस्ट लिखा और कहा कि गृह मंत्री बधाई हो, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन ज़रूर बन गया। ममता बनर्जी ने लिखा कि आईसीसी चेयरमैन का पद ज़्यादातर नेताओं के पद से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आपका बेटा सच में बहुत पावरफुल बन गया है। मैं उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूँ। इस तरीके का कटाक्ष भरा बधाई जो है ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया। ममता के इस पोस्ट पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बंगाल की सीएम का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि दीदी, आईसीसी चेयरमैन एक निर्वाचित पद है, ये किसी संगठन का कंट्रोल अपने भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। हमें गर्व होना चाहिए कि जय शाह के साथ 5 भारतीयों को ग्लोबल क्रिकेट का नेतृत्व करने का सम्मान दिया जा रहा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने भी हेमंत बिस्वा की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने भी कहा कि उस इंसान का निर्वाचित शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं है जो महाराष्ट्र या झारखंड से राज्य सरकारों को गिराए जाने के लिए दलाल की तरह काम करता हो। गोखले ने सोशल मीडिया एक्स पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर महाराष्ट्र या झारखंड में राज्य सरकारों को गिराए जाने के दलाल की बात करने वाले व्यक्ति के हिसाब से निर्वाचित शब्द आपके लिए ठीक नहीं है। बेशक हम जानते हैं कि आईसीसी चेयरमैन एक निर्वाचित पद है, हेड सैनिटाइजर का ठेका है जिसे परिवार और दोस्त को सौंप दिया जा सके। सीएम ममता बनर्जी ने सही कहा है कि नए आईसीसी चीफ का पद बहुत शक्तिशाली है, वास्तव में इतना शक्तिशाली कि आपके कद का एक सीएम भी उन्हें खुश करने के लिए बेताब हो सकता है। तो इस तरीके की बातें जो हैं
ममता बनर्जी के सांसद और ममता बनर्जी के जरिए बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को कटाक्ष करते हुए सुनाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि जय शाह 27 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन चुने गए हैं। शाह के खिलाफ किसी ने आवेदन नहीं किया, ऐसे में चुनाव नहीं हुआ और वो निर्विरोध चुनाव जीत गए। वो 1 दिसंबर को मौजूदा चेयरमैन ग्रे वार्कल की जगह लेने वाले हैं। न्यूजीलैंड के ग्रे वार्कल का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होगा। वो 2020 से इस पद पर बने हुए थे। जय शाह फिलहाल राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव हैं। वो ICC के 5वें भारतीय चीफ होंगे। उनमें से पहले 4 भारतीय ICC चीफ का पद संभाल चुके हैं, जिनमें जगन मोहन डालमिया 1997 से 2000 तक जो है इस पद को संभाला था। शरद पवार 2010 से 2012 तक, N श्रीवास्तव 2014 से 2015 तक, शशांक मनोहर 2015 से 2020 तक का प्रमुख रह चुके हैं। 35 साल के जय शाह ICC के 16वें और सबसे युवा चेयरपर्सन होंगे। वो 22 सितंबर को 36 साल के हो जाएंगे। उससे पहले सभी 15 चेयरपर्सन की उम्र 55 से ज़्यादा साल की रही है। शाह से पहले 2007 में साउथ अफ्रीका के पर्सी सोन 56 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने थे। उनसे 20 साल छोटे शाह अब 36 साल की उम्र में ICC के सबसे कम युवा चेयरपर्सन बनेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्या से क्या होता है सत्ता और पावर होना, पैसा होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गरीब गरीबी से जूझ रहे हैं, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। अडानी के बारे में ही देख लीजिए, फिर से वो दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जितने भी पति हैं वो सारे बन गए हैं। इतना पैसा है उनके पास, इतनी बार उनका शेयर्स टूटा है, उनके ऊपर कितने सारे एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला मेहरबान, तो सब कुछ कदरदान के हाथों में लग जाता है। शायद ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला वो ज़्यादा मेहरबान है, इसीलिए तो सब कुछ चंगा भला चल रहा है, ना कोई जांच ना कोई पड़ताल, बस सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। जय शाह के साथ भी देखिए कितना अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ तो जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो स्ट्रगल करते 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 थक हार कर आखिरी दम तक स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, मिडिल क्लास गरीब लोग। लेकिन यहाँ 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के अमित शाह के दुलारे लाडले प्यारे कितनी ऊंचे से इतनी ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।